गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम ईवीएस में चैप्टर नंबर 6 गेम्स वी प्ले। खेल, गेम्स माने होते हैं खेल, वी माने हम, प्ले माने खेलते हैं। आज हम बात करेंगे उन खेलों के बारे में जिनको हम खेलते हैं। तो पहले बच्चों हम स्टडी करेंगे पीपल लाइक टू रिलैक्स आफ्टर स्पेंडिंग लॉन्ग आवर्स एट वर्क। यानी कि लंबे समय तक कार्य करने के बाद, लंबे समय तक काम करने के बाद हम खेलना पसंद करते हैं, रिलैक्स करना पसंद करते हैं। गेम्स एंड अदर फिजिकल एक्टिविटीज़ रिफ्रेश आवर माइंड एंड बॉडी। जो गेम माने खेल और अदर फिजिकल एक्टिविटी, दूसरे जो शारीरिक कार्य हैं वो रिफ्रेश करते हैं हमारे दिमाग को और हमारे शरीर को। समटाइम्स वी प्ले फॉर एन्जॉयमेंट, कभी कभी हम आनंद के लिए खेलते हैं, एंड समटाइम फॉर कॉम्पिटिशन, और कभी हम कॉम्पिटिशन के लिए खेलते हैं। सम ऑफ द एडवांटेजेस ऑफ प्लेइंग गेम्स आर गिवन बिलो। कुछ एडवांटेजेस कहते हैं बेटा फ़ायदा। एडवांटेजेस ऑफ प्लेइंग गेम्स, खेल खेलने के कुछ फ़ायदे दिए गए हैं। जैसे दे कीप आर मसल्स एंड बोन्स स्ट्रॉन्ग, ये हमारे शरीर की मांसपेशियों को, और बोन्स माने हड्डियों को, मजबूत रखते हैं। दे एनकरेज अस टू फॉलो रूल्स एंड रेगुलेशंस, ये हमें एनकरेज करते हैं, उत्साहित करते हैं कि हम नियमों का पालन करें। दे डेवलप कॉन्फिडेंस इन अस, और ये हमारे अंदर कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास पैदा करते हैं। दे कीप अस अवे फ्रॉम अनहेल्दी प्रैक्टिसेस एंड हैबिट्स, ये हमें दूर रखते हैं अनहेल्दी प्रैक्टिसेस से। अनहेल्दी प्रैक्टिसेस कहते हैं बेटा जो हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक होती हैं। हैबिट्स से, आदतों से, जो हमारे ख़राब आदतें हैं वो खेल जो है उनको छोड़ने में हमारी मदद करते हैं। दे हेल्प अस हैंडल फेलियर्स एंड डिफरेंसेस बेटर, ये हमारी मदद करते हैं हमें निपटने में। हैंडल कहते हैं कैसे हम उनको हैंडल करें, कैसे हम उनसे निपटें। हमारे फेलियर्स माने जो हमारे फेलियर्स हैं, जहाँ पर हम फेल हो गए हैं, उस स्थिति में, उस स्थिति को हम कैसे मैनेज करें। ठीक है। और इसमें क्या है, जो गेम्स होते हैं वो दो तरीके के हो सकते हैं। वी कैन ग्रुप गेम्स इन टू टाइप्स, दो तरीके से हम गेम्स को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। एक इंडोर गेम्स होता है और एक आउटडोर गेम्स होता है। अब इंडोर गेम्स की बात करते हैं। गेम्स लाइक लूडो, चेस, कैरम, स्नेक्स एंड लैडर। जो गेम जैसे लूडो है, चेस है, कैरम है, सांप सीढ़ी है, टेबल टेनिस, बॉक्सिंग, बिलियर्ड्स एक्सेट्रा, ये सब कुछ एग्जाम्पल हैं इंडोर गेम्स के। तो दीज गेम्स आर प्लेड इनसाइड ए कोर्ट, हॉल, होम और एन इंडोर स्टेडियम। ये जो खेल है वो कहाँ खेले जाते हैं? घर के अंदर खेल सकते हैं, किसी घर के कोर्ट में खेल सकते हैं, हॉल में खेल सकते हैं, या इनके लिए इंडोर स्टेडियम होते हैं, इसलिए इनको इंडोर गेम्स कहते हैं। इनको खुले की आवश्यकता नहीं होती, ज़्यादा जगह की आवश्यकता नहीं होती, छोटी सी जगह पर भी बैठकर इनको खेला जा सकता है। उसके बाद आउटडोर गेम्स आते हैं। गेम्स लाइक क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, गोल्फ एक्सेट्रा आर प्लेड आउटसाइड आर होम्स। जिन खेलों को खेलने के लिए मैदान की आवश्यकता होती है, यानी कि जिन्हें हम घर के अंदर नहीं खेल सकते, उन गेम्स को हम आउटडोर गेम्स कहते हैं। दीज गेम्स आर प्लेड इन ओपन ग्राउंड्स, कोर्ट्स और स्टेडियम। इनको खेलने के लिए बाहर जगह की ज़रूरत होती है, स्टेडियम्स में खेले जाते हैं, ओपन ग्राउंड में खेले जाते हैं, इसलिए इनको आउटडोर गेम्स कहते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ प्लेयर्स गेम कैन बी डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। अब हम जो खेल खेले जाने वाले जो खिलाड़ी हैं, यानी कि जो खेल में जो भाग लेने वाले जो लोग हैं, उनके आधार पर भी हम गेम्स को डिवाइड कर सकते हैं। एक इंडिविजुअल गेम होता है जिसमें हमें क्या होता है, एक सिंगल प्लेयर की ज़रूरत होती है, और एक टीम गेम्स होते हैं जिसमें हमें एक टीम की रिक्वायरमेंट होती है, दो या दो से ज़्यादा लोगों की आवश्यकता पड़ती है। अ गेम्स विच इज़ प्लेड बाय अ सिंगल प्लेयर, जो एक खिलाड़ी के द्वारा खेला जाता है, उसे हम इंडिविजुअल गेम कहते हैं। जैसे जिम्नास्टिक हो सकता है, स्विमिंग, तैराकी हो सकता है, रेसिंग हो सकता है, स्केटिंग हो सकता है, साइकिलिंग हो सकता है, आर्करी बोलते हैं तीरंदाजी को, गोल्फ एक्सेट्रा। ये वो गेम है जिन्हें हम इंडिविजुअल अकेले खेल सकते हैं। विद द हेल्प ऑफ ए टीचर और कोच, किसी भी अध्यापक या कोच की मदद से। प्लेयर ऑफ इंडिविजुअल गेम्स, जो इंडिविजुअल गेम्स का जो खिलाड़ी है, गेट्स प्रॉपर ट्रेनिंग, उसे प्रॉपर ट्रेनिंग मिल सकती है। विद हार्ड वर्क, फोकस एंड प्रैक्टिस, कड़ी मेहनत से, अपने फोकस से और मेहनत यानी प्रैक्टिस से, बार बार अभ्यास से, वी कैन डू वेल इन दीज गेम्स, हम इन खेलों में बहुत अच्छा अपना प्रदर्शन कर सकते हैं। वी कैन टेक पार्ट इन इंटर स्कूल एंड इंट्रा स्कूल कॉम्पिटिशन ऑफ इंडिविजुअल गेम्स। आपने देखा होगा कि जो स्कूल स्तर पर या स्कूल से बाहर, जैसे
हमारे पास होती हैं, जो शहर के स्तर पर होती हैं, जिला स्तर पर होती है, राज्य स्टेट लेवल पर होती है, जो चैंपियनशिप होती है, उनमें आप इंडिविजुअल गेम्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब बच्चों आगे चलते हैं, फिर आता है टीम गेम्स। द टीम्स दैट आर प्लेड इन ग्रुप्स आर कॉल्ड टीम गेम्स। द गेम्स दैट आर प्लेड इन ग्रुप्स, जिन पर लोगों के समूह की आवश्यकता होती है खेलने के लिए, दो या दो से ज़्यादा लोगों की ज़रूरत होती है, उसे हम टीम गेम्स कहते हैं। सच गेम्स आर प्लेड बिटवीन टू टीम्स, इसमें दो टीम बनाई जाती हैं, दो टीम के मध्य ये खेल होता है जो एक दूसरे के अगेंस्ट खेलती हैं। जैसे क्रिकेट है, हॉकी है, बास्केटबॉल है, फुटबॉल है, वॉलीबॉल है। तो ये सारे गेम कैसे हो गए? टीम गेम्स हो गए। सम गेम्स लाइक बैडमिंटन और टेनिस आर प्लेड बोथ एज इंडिविजुअल गेम्स एंड टीम गेम्स। कुछ गेम ऐसे हैं जो दोनों तरीके से आप इंडिविजुअल भी खेल सकते हैं और टीम गेम की फॉर्म में भी खेल सकते हैं। जैसे कौन कौन सा है? बैडमिंटन है, टेनिस है। उसके बाद आता है बच्चों, इन टीम गेम्स द नंबर ऑफ प्लेयर्स इन ईच टीम वेरीज फ्रॉम गेम टू गेम। जो नंबर ऑफ प्लेयर्स हैं हर गेम में अलग अलग होते हैं। एवरी टीम हैड ए कैप्टन और ए लीडर, हर टीम का एक कैप्टन या लीडर होता है। ऑल द टीम मेंबर्स सपोर्ट एंड फॉलो द डिसीजन एंड गाइडेंस ऑफ द कैप्टन और द टीम लीडर। तो जितने भी खिलाड़ी होते हैं वो अपने टीम लीडर को, कैप्टन को सपोर्ट करते हैं और उसके द्वारा बताए गए डिसीजंस का पालन करते हैं। द कैप्टन मोटिवेट एंड एनकरेज द प्लेयर्स ऑफ द टीम टू अचीव अ कॉमन गोल। जो कैप्टन होता है, टीम लीडर होता है, वो मिलकर सभी खिलाड़ियों के साथ उनको एनकरेज करता है, उनको प्रोत्साहित करता है, मोटिवेट करता है, जिससे जो उनका कॉमन गोल है, यानी कि सबका गोल क्या है? गेम को जीतना, उसकी ओर उन्हें प्रोत्साहित करता है। इन टीम गेम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट इज टीम स्पिरिट। टीम गेम्स में जो सबसे मुख्य बिंदु है वो है टीम स्पिरिट। टीम स्पिरिट जानते हैं बच्चों? टीम स्पिरिट का मतलब है सबको एक ग्रुप की तरह काम करना है, सब लोगों को एक ही तरफ अपने प्रयास करने हैं जिससे कि उनकी टीम जीत जाए। टीम स्पिरिट मीन्स टू स्ट्राइव फॉर अटेनिंग अ कॉमन गोल बाय वर्कर्स टुगेदर। सब वर्किंग टुगेदर, एक साथ मिलकर प्रयत्न करना ही टीम स्पिरिट कहलाती है। इन ए टीम अ प्लेयर शुड नॉट प्ले जस्ट फॉर इंडिविजुअल ग्लोरी बट फॉर द टीम एज ए होल। इसमें जो खिलाड़ी खेलता है वो अपने अकेले के लिए नहीं खेलता, बल्कि पूरी टीम के लिए, पूरी टीम के जिताने के लिए, पूरी टीम के ग्लोरी यानी पूरी टीम के प्रभाव के लिए खेलता है। टीम गेम्स यूजुअली हैव अंपायर और रेफरेंसेस। जो टीम गेम होते हैं उसमें अंपायर होते हैं, रेफरी होते हैं, टू डिसाइड द आउटकम एंड सॉल्व डिस्प्यूट्स बिटवीन द टीम्स। अगर कोई भी डिसीजन जो होता है, फाइनल डिसीजन जो होता है वो अंपायर या रेफरी का होता है। कोई भी झगड़ा अगर हो जाए या किसी भी तरीके का जो फाइनल डिसीजन होगा वो अंपायर या रेफरी का होगा। एवरी प्लेयर इज़ बाउंड टू एक्सेप्ट द डिसीजंस ऑफ द अंपायर और रेफरी। जो भी कोई भी खिलाड़ी टीम में पार्टिसिपेट कर रहा है उसे अंपायर, रेफरी का जो निर्णय है वो मानना होता है। उसके बाद नेशनल टीम्स हैं। अ नेशनल टीम कंसिस्ट ऑफ प्लेयर फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री। कोई भी नेशनल टीम क्या होती है? जिसमें देश के अलग अलग हिस्सों से आकर लोग जुड़ते हैं। दे माइट हैव डिफरेंट कल्चर। उनकी जो संस्कृति है, जो कल्चर है वो अलग हो सकता है, लैंग्वेज अलग हो सकती है, भाषा, रिलीजन, धर्म अलग हो सकता है। बट व्हेन दे प्ले फॉर द कंट्री, लेकिन जब वो देश के लिए खेलते हैं, दे अज्यूम ओनली वन आइडेंटिटी। तो उनकी केवल एक ही आइडेंटिटी होती है। व्हेन आवर नेशनल टीम्स इन क्रिकेट, हॉकी और एनी अदर स्पोर्ट विन इन इंटरनेशनल टूर्नामेंट, द होल कंट्री सेलिब्रेट देयर विक्ट्री लाइक अ नेशनल फेस्टिवल। और जब भी कोई राष्ट्रीय टीम किसी इंटरनेशनल, अंतर्राष्ट्रीय गेम में, खेल में जीतती है तो हमारा देश ऐसे सेलिब्रेट करता है, ऐसे उत्सव मनाता है जैसे कोई राष्ट्रीय पर्व का उत्सव मना रहा हो। थस गेम्स यूनाइट द पीपल ऑफ ए कंट्री। इसलिए जो खेल हैं वो देश को एक करने का काम करते हैं, जोड़ने का काम करते हैं। इन रिसेंट ईयर्स इंडिया हैज़ शोन ग्रेट प्रोग्रेस इन मैनी स्पोर्टिंग इवेंट्स एट इंटरनेशनल लेवल। हाल के सालों में यानी पिछले कुछ सालों में भारत ने अपना नाम रोशन किया है बहुत सारे इंटरनेशनल लेवल के गेम्स में, स्पोर्टिंग इवेंट्स में। मैनी ऑफ इंडियन प्लेयर्स हैव मेड अ नेम फॉर देमसेल्फ। बहुत सारे भारतीय खिलाड़ियों ने अपना नाम रोशन किया है और हमारे देश को प्राउड फील कराया है, गर्वान्वित किया है। अब हम बात करते हैं आगे। हॉकी इज़ द नेशनल गेम ऑफ आवर कंट्री। जो हॉकी है वो हमारे देश का राष्ट्रीय खेल है। दो हॉकी इज़ नॉट ए पॉपुलर एज क्रिकेट। जबकि हॉकी उतना पॉपुलर नहीं है जितना कि क्रिकेट भारत में पॉपुलर है, फेमस है। इट इज़ स्टिल प्लेड विद अ लॉट ऑफ एंथुजियाज्म बाय ए लार्ज नंबर ऑफ प्लेयर्स।
लेकिन फिर भी हॉकी को बहुत सारे लोगों के द्वारा बहुत उत्साह के साथ खेला जाता है। इन हॉकी इंडिया हैज़ वॉन मैनी मेडल्स इन द ओलंपिक्स। हॉकी में भारत ने बहुत सारे मेडल्स जीते हैं ओलंपिक्स में, एशियन गेम्स में, और बहुत सारे जो अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट्स हैं उसमें भी। सम फेमस हॉकी प्लेयर्स, कुछ फेमस हॉकी प्लेयर्स के नाम हैं जिन्होंने देश को गौरवान्वित किया है। मेजर ध्यानचंद, रूप सिंह, बलबीर सिंह, अशोक कुमार, धनराज पिल्ले, और भी बहुत सारे नाम हैं जिन्होंने हॉकी के क्षेत्र में हमारे देश को गौरवान्वित किया है। इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर गर्ल्स एंड बॉयज़। बॉयज़ एंड गर्ल्स ऑफन प्ले टीम गेम्स। लड़के और लड़कियां मिलकर बहुत सारे जो टीम गेम्स हैं वो खोलते हैं, जैसे खो खो है, कबड्डी है। फॉर प्रोफेशनल स्पोर्ट्स, जो हमारा प्रोफेशनल स्पोर्ट है लाइक क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी और वॉलीबॉल, बॉयज़ एंड गर्ल्स प्ले इन सेपरेट टीम्स। लड़के और लड़कियां अलग अलग टीम्स में खेलते हैं। हाउ एवर दे मे प्ले इन मिक्स टीम। हाँ, ये भी हो सकता है कि वो मिक्स टीम बनाकर खेल सकते हैं, लाइक टेनिस एंड बैडमिंटन, जैसा टेनिस और बैडमिंटन में होता है। मैनी इंडियन वुमेन इन रिसेंट ईयर्स हैव एक्सेल्ड इन डिफरेंट स्पोर्ट इन इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन। बहुत सी भारतीय महिलाओं ने अपने आप को प्रदर्शित किया है बहुत सारे जो अंतर्राष्ट्रीय कॉम्पिटिशन्स हुए हैं, जैसे हिमा दास, पीवी सिंधु, मैरी कॉम। तो इन्होंने अलग अलग क्षेत्र में भारत का नाम जो है वो गौरवान्वित किया है। बच्चों, आज हम इतना ही स्टडी करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।